जी तो दोस्तों, नए लेसन के साथ शुजा हैदर द जापान हाउस से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक, मादा तेई नाई या तेई मासें। इसका मतलब क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए, हम उर्दू हिंदी में पूछते हैं एक दूसरे से, तुमने ये काम कर लिया? तो कहते हैं अभी तक नहीं किया। सो इंग्लिश में अगर हम उसको बात करते हैं, हैव यू डन दैट जॉब, तो आप कहते हैं नो आई हैवंट येट। ठीक है, हैव यू बॉट द बुक, हैव यू बॉट द बुक, क्या तुमने किताब खरीद ली है? आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या माजी कह लें आप इसको, काम ख़त्म हो चुका है। तो आप इसको कहते हैं एक चीज़ माजी हो गई। इसका जवाब हम क्या देते हैं? नो आई हैवंट येट, नो आई हैव नॉट बॉट द बुक येट, और आई हैवंट येट। ठीक है, अब हम इसको जापानी में जब कहते हैं, देखिए जवाब क्या दे रहा है वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सवाल कर रहा है। तो जवाब कौन से टेंस में दे रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या तुमने किताब खरीद ली है? नहीं, मैंने नहीं खरीदी। ठीक है, जापानी में इसका जवाब कैसे दिया जाता है? नहीं, अभी तक नहीं खरीद रहा हूँ। हैव यू बॉट द बुक? नो आई एम नॉट बाइंग इट यट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको समझिए, तरीका है ये कहने का। मतलब उसका है, वो यही कहना चाह रहा है कि मैंने अभी तक नहीं ख़रीदी है, लेकिन वो कहेगा कैसे कि अभी तक नहीं ख़रीद रहा हूँ। चलिए, ख़रीद रहा हूँ को क्या कहते हैं? ख़रीदने को क्या कहते हैं? काऊ। ठीक है, काऊ से बनता है, ते फॉर्म क्या हो जाएगी? कत्ते। और लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 क्या है? ख़रीद रहा हूँ, कत्ते इरु या कत्ते मस। और लाइन नंबर 6 हमने क्या पढ़ी थी? कत्ते मासेन या कत्ते नाई, कत्ते नाई, या मस फॉर्म में क्या हो जाएगा? कत्ते मासेन। ये जो नए व्यूवर्स हैं जिनकी समझ में नहीं आ रहा कि लाइन नंबर की क्या बात कर रहे हैं आप, वो ऊ पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स की सारे लेक्चर देख लें कि वर्ड्स एंडिंग इन ऊ, वो लेसन आप देखें, उसमें हमने सारी फॉर्म्स कराई हैं, टेंसेस कराए हैं। तो टोटल जो 10 लाइन पहले लेक्चर में कराई हैं, उस लाइन में से लाइन नंबर 5 है कत्तेरु, लाइन नंबर 6 है कत्तेनाई। हर वर्ब्स के ये सारे पैटर्न्स बने हुए। तो अब जनाब, हम जब ये पूछते हैं कि हैव यू बॉट द बुक, अनातावा सोनोहॉन वो किताब, सोनोहोंग ओ काइमश्ता का सवाल है, क्या तुमने वो किताब खरीद ली है? तो इसका जवाब क्या होगा? ये मादा कत्ते इनाइदिस, ये मादा कत्ते इनाइदिस, या ये मादा कत्ते मासेन। अगर मस फॉर्म में जवाब देंगे तो ये मादा कत्ते मासेन, कत्ते नाई या कत्ते मासेन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कत्ते नाई का मतलब क्या है? लाइन नंबर 6 है, इसका मतलब नहीं ख़रीद रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जब सवाल करता है कि तुमने ये किताब ख़रीद ली है क्या, तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन करेगा वो, तो इसलिए मादा कत्ते नाइदिस, अभी नहीं ख़रीदी है। ठीक है, मादा कत्ते नाइदिस। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है, ये मादादिस। मादादिस का मतलब है येट टू डू, ये मादादिस, नो येट टू डू, यानी अभी तक नहीं किया, करना है। मादा देश अभी तक नहीं किया।
ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप जवाब देना चाहें तो आप ये कहते हैं ई ए मादा दिस, ठीक है। और शॉर्ट करना चाहें आप कहें ई ए, और शॉर्ट करना चाहें तो खाली यूँ कह दें नहीं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट नहीं करना हमने इस वक्त सीखना है। हम सीख क्या रहे हैं कि ई ए मादा कत्तेई नाई दिस। हालांकि जवाब ये होना चाहिए जो हमारी लैंग्वेज है उसके मुताबिक लॉजिक ये कहती है कि क्या तुमने किताब ख़रीद ली है, नहीं अभी तक नहीं ख़रीदी, तो जवाब भी पास्ट में होना चाहिए कि अभी नहीं ख़रीदी है। जैसे आई हैव नॉट यट, इंग्लिश में भी वही पैटर्न है कि अभी तक नहीं ख़रीदी। जापानी क्या कहता है कि नहीं अभी नहीं ख़रीद रहा हूँ, अभी तक नहीं ख़रीद रहा हूँ, मतलब वही है कि अभी तक नहीं ख़रीदी है। लेकिन जापानी ज़ुबान में बात करने का तरीका ये, अभी तक नहीं ख़रीद रहा हूँ, ये मादा कत्तेई मासा। तुमने पानी पी लिया है, और मिज़ुओ नोमी मश्ता का ये मादा नोंदेई नाइदिस, ये मादा नोंदेई नाइदिस या मादा नोंदेई मासें। तुमने ख़त लिख लिया है क्या, अनातावा तेगामियो काकी मश्ता का ये मादा काइतेई नाइदिस। काकू की ते फॉर्म काइते लिख रहा हूँ, काइते इरू नहीं लिख रहा, काइतेई नाइदिस, ये मादा काइतेई नाइदिस, ठीक है। तुम जापान गए थे क्या, ये मादा इत्तेई मासेन, मादा इत्तेई नाइदिस या मादा इत्तेई मासेन, ठीक है। तो हर वर्ब की ते फॉर्म लगा के लाइन नंबर 6 में कन्वर्ट करेंगे। कत्तेई नाई, काइतेई नाई नहीं लिख रहा हूँ, नोंदेई नाई नहीं पी रहा हूँ, इत्तेई नाई नहीं जा रहा हूँ। तो ये पैटर्न है। नहीं समझ में आए आप मुझसे दोबारा रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो ये बात समझ लीजिए कि सवाल करता है वो पास्ट में, काम ख़त्म हो चुका है। क्या तुमने किताब ख़रीदी, खाई मश्ता का जवाब क्या होगा, कावा ना कत्ता नहीं कहेंगे बल्कि काई मासेन कत्तेई नाइदिस, मादा कत्तेई नाइदिस। जब मादा लगाएंगे तो कत्तेई नाइदिस, इसका मतलब है अभी तक नहीं किए, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं कि नहीं ये मैंने तो पास में जुमला बनाना है, तो आप कहेंगे अना तवा सुनो हो खाई मश्ता का, तो आप इसका जवाब दे देंगे ये कावा ना कत्ता नहीं ख़रीदी, कावा ना कत्ता, या मस फॉर्म है ये काई मासेन दिश्ता, काई मासेन देशिता, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नहीं मैंने ख़रीदी नहीं है, मैंने ख़रीदनी ही नहीं है। जब आप कहते हैं मादा कत्तेई नाई, तो इसका मतलब ये कि ख़रीदूँगा, अभी तक नहीं ख़रीदी है लेकिन ख़रीदूँगा। अगर आपसे मैं पूछूँ होनो खाई मश्ता का, किताब ख़रीद ली, आप कहें यह खावा ना कत्ता, मैंने नहीं ख़रीदी, यानी मैंने ख़रीदने का इरादा ही नहीं मेरा, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूँ ये मादा कत्तेई नाइदिस, इसका मतलब है मादा का मतलब है कि नहीं अभी तक नहीं ख़रीदी है, मैं करूँगा इस काम को फ्यूचर में, ठीक है। तो मादा कत्तेई नाई या कत्तेई मासें, ठीक है। बेंक्यो शिमश्ता का पढ़ाई कर ली, ये मादा बेंक्यो शितेई नाइदिस या मादा बेंक्यो शितेई मासें। जब आप मादा शितेई नाई या शितेई मासें लगाते हैं तो इसका मतलब ये कि नहीं मैं करूँगा, अभी नहीं किए करूँगा। लेकिन अगर आप कहें ये बेंक्यो शिना कत्ता, इसका मतलब मैंने पढ़ाई की ही नहीं, मेरा कोई इरादा ही नहीं है बेंक्यो शिना कत्ता, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ाई नहीं की ना मैं करूँगा, ठीक है। तो ये एक तरीक़ा है जापानी ज़ुबान में मादा तेई नाई या तेई मासेन का। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वर्ब्स की जो 10 लाइनें हैं उन सारे लेसन्स को दोबारा रिपीट कीजिए, गौर से समझिए उनकी फॉर्म्स को। वो सारे टेंसेस हैं, इसमें सारा मैंने निचोड़ बता दिया है। देखें टेंसेस जो है जो मैंने 10 लाइनें एक लेक्चर में कराई हैं, फिर दूसरे लेसन में 12 लाइनें और कराई हैं। 22 लाइन्स आपने अगर ग्रामर की पूरी मुकम्मल कर ली तो ये पूरा कोर है जैपनीज़ ग्रामर का, पूरा आपको समझ लें 60-70% ग्रामर आपको रोज़मर्रा की बोलचाल की ग्रामर, आपको गुफ्तगू करना, रोज़मर्रा के जुमले बनाना कैसे बनाते हैं, ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। मेरे हक़ में दुआ करें, मेहनत कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।